नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्रैवल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की कुशल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। हाल ही में यानी कि 15 नवंबर को एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है द साबरमती एक्सप्रेस। और जब से इस मूवी का प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम चल रहा था तभी से ये जो मूवी है काफी विवादों में बनी हुई है। भारत का एक जो सेक्शन है जिसे लिबरल और सेकुलर गैंग कहा जाता है उनमें एक असहजता दिखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने कुछ छुपाने की पूरी कोशिश की थी और जो इनकी जो बातें थी छुपी नहीं है और वो बाहर आ गई हैं। और उस तब से जो ये विक्रांत मेसी जो है इस मूवी के जो लीड कैरेक्टर हैं उनके ऊपर नाना प्रकार की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में अभी हाल ही पॉडकास्ट में उन्होंने इसका बताया भी था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था कि हाँ इस तरह की मुझे धमकी मिल रही है। और लोग ये भी मेरे से पूछ रहे हैं कि आखिर तुमने ये मूवी कर कैसे ली, ये तुम्हें डर नहीं लगा, और ऐसी ऐसी बातें उनसे की जा रही थी। पॉडकास्ट में उन्होंने इस सबका रहस्योद्घाटन किया है। तो आखिर ये गुजरात के जो दंगे थे आखिर कैसे शुरू हुए थे। हम सबको पता था कि गुजरात में दंगे हुए थे और दोनों पक्ष के लोग काफी ज्यादा मात्रा में उनका कत्लेआम हुआ था और उनकी डेथ हुई थी। पर मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लगभग 10% जनता जो है भारत की उसको नहीं पता है कि आखिर गुजरात के दंगे शुरू कहां से हुए थे। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, एक चंडीगढ़ के बहुत ही प्रेस्टिजियस मास कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूट है, वहां पे मैं एक लड़के से मिला था 2013 में। वो वहां से मास कॉम कर रहा था और उसको ये तो पता था कि गुजरात में दंगे हुए थे, लेकिन ये दंगे क्यों हुए थे ये इसे बिल्कुल भी नहीं पता था। और जो ये मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहा था वहां पे उसे ये बताए भी नहीं गए थे। उसे सिर्फ बताए गए थे कि गुजरात में दंगे हुए थे, अल्पसंख्यक के समाज के लोगों को काफी मारा पीटा गया था, बहुत से लोग वहां पे मारे गए थे। बट वो मास कम्युनिकेशन के लड़के को ये नहीं पता था कि आखिर वो दंगे शुरू कहां से हुए थे। तो इस तरह की प्रोपेगेंडा हमारे देश में चल रही थी कि जो बच्चा आगे जाके पत्रकारिता में अपना नाम कमाएगा, आर्टिकल्स लिखेगा, एंकर बनेगा और विभिन्न प्रकार से रिपोर्टिंग करेगा, उससे ही नहीं पता था कि आखिर ये गोधरा कांड है क्या, गुजरात के दंगे आखिर स्टार्ट कैसे हुए, आरंभ कैसे हुए। तो मैंने जब उसको बताई ये सारी बातें तो तब भी वो लड़का ये मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना ये था कि नहीं, हमें इस तरह से कुछ बताया नहीं गया, 21-22 साल का लड़का होगा वो। और इसमें एक बहुत ही बड़ी बात यह भी थी कि उस लड़के को मतलब कि इंटर्नशिप या टूर पे जो भेजते हैं टूर पे, तो उसे पाकिस्तान भेजा गया था। और पाकिस्तान के बारे में वो इतनी सारी अच्छी बातें कर रहा था कि मैं उसकी बातें सुन के मैं दंग रह गया कि आखिर ये बच्चा जो आगे जाके पत्रकारिता करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, तो ये किस तरह की पत्रकारिता करेगा। तो आखिर गुजरात के दंगे स्टार्ट हुए कहां थे, शुरू कहां से हुई थी, इस पे विक्रांत मेसी का कहना है कि ये उस पे मूवी बनी हुई है। और इसी वजह से जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है उसमें काफी असहजता देखी जा रही है। तो अगर हम गुजरात के दंगों का आरंभ देखें तो हमें जाना पड़ेगा 1991-92 में, जब अयोध्या में जो एक विवादित ढांचा था जिसे ध्वस्त किया जा चुका था। और उसके बाद से ये मुहिम काफी तेजी से चल रही थी कि वहां पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और उसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने 2002 में 22 फरवरी 2002 को शीला पूजन का कार्यक्रम रखा था कि जो मंदिर निर्माण का जो मुहिम है वो काफी तेज गति से चले। और देश के विभिन्न जगहों से लोग वहां पे आए थे शीला पूजन के लिए। और शीला पूजन जब 22 को वहां पे हो गया था, शीला पूजन जब 26 फरवरी 2002 को जब वो वापस जा रहे थे तो अयोध्या से अहमदाबाद के लिए एक ट्रेन जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस, और 27 तारीख को पहुंचती है गोधरा 7:30 बजे के आसपास वहां पे पहुंची थी। उसका वो अपने जो टाइमिंग था उससे 3-3.5 घंटा लेट थी। यानी अगर से देखा जाए तो ट्रेन को पहुंचना था वहां पे 4 बजे या 3:30 बजे के आसपास, पर वो पहुंची 7:30 बजे। और जैसे ही वो ट्रेन गोधरा स्टेशन पे पहुंची और वहां से जैसे ही ट्रेन खुली फिर अगले स्टेशन के लिए, तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद ही उसमें चैन पुलिंग होती है, लगभग 3-4 बार चैन पुलिंग होती है। और चैन पुलिंग करके उस ट्रेन को वहां पे रोक दिया जाता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, ट्रेन रुकने के ठीक साइड में एक अल्पसंख्यकों की बस्ती होती है और वहां से काफी पथराव होता है।
उस ट्रेन पे। और पथराव होने के बाद जब वो पथराव हो रही थी तभी उसका मौका फायदा उठा के कुछ लोग जो थे वो ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और वहां पे जो ज्वलनशील पदार्थ होती है, पेट्रोल डीजल होते हैं, उसको वहां पे ट्रेन में डाल देते हैं S6 बोगी में और फैलाने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद उसमें जो 59 लोग होते हैं उस बोगी में सारे के सारे मर जाते हैं, जिसमें से 10 बच्चे होते हैं और लगभग 27-28 महिलाएं होती हैं और बाकी के पुरुष होते हैं। टोटल 59 लोगों का वहां पे जल के डेथ हो जाता है। उन लोगों को वहां पे मार दिया जाता है और मारने के बाद वहां हुई थी उसकी प्रतिक्रिया में वहां पे गुजरात में दंगे हुए थे। ये सबको पता है, सबको पता नहीं है लेकिन शायद अब आगे पता चले। तो उसके लिए वहां पे जो IPS रैंक के एक ऑफिसर थे राकेश अस्थाना, उन्होंने उसकी जांच की। जब वो जांच कर रहे थे तो उन्हें वहां पे बहुत ही ऐसे सबूत वहां पे मिले जिससे ये पता चल रहा था कि ट्रेन में अंदर से आग लगाई गई है और ये जो पूरी प्लानिंग की तहत ऐसी की गई है। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा था कि जहां पे ट्रेन को आग लगाई थी वहां से कुछ दूरी पे एक पेट्रोल पंप था और पेट्रोल पंप के मालिक ने ये भी बताया कि वहां से 40 लीटर पेट्रोल लेके कुछ लोग गए थे। वहां पे पेट्रोल पंप के और जो वहां पे जो अल्पसंख्यकों की बस्ती थी वहां से पास में ही एक अमन गेस्ट हाउस था, वहां पे रात को इन सबकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग होने के बाद ये पूरी तरह से प्लान किया गया था कि आखिर वहां पे ट्रेन में आग लगाना है। और ट्रेन में आग क्यों लगाना है? ट्रेन में यही आग लगाना था कि वो लोग अयोध्या से आ रहे थे और धर्म के नाम पे, यानी कि एक विशेष धर्म के लोगों को, जो अयोध्या से लोग आ रहे थे अपनी प्रार्थना करके कि उनको एक अपने मन में आशा ले गई कि वहां पे उनके आराध्य श्री प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनेगा। ये सपना लेके वो लोग वहां से अयोध्या से अपने घर अहमदाबाद आ रहे थे। उनका कसूर बस इतना ही था, इसीलिए उन्हें 59 लोगों को जला के मार दिया गया। उसके बाद राकेश अस्थाना ने अपने रिपोर्ट में यह भी बताया, उन्होंने एक साक्ष्य भी दी है कि जो ट्रेन में जो आग लगाई गई थी अंदर से लगाई गई थी, क्योंकि अगर बाहर से बोतल और पेट्रोल पंप फेंके जाते तो जो खिड़की दरवाजे थे वहां पे भी जो पेंट लगे हुए थे उसमें भी आग लगता और जलते, लेकिन ऐसा कुछ उसमें दिखा नहीं। तो अमन गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई थी, उसके बाद पूरी की पूरी प्लानिंग हुई थी और इसमें जो मुख्य आरोपी थे, जो मुख्य लोग वहां पे साजिश करता है, जो पकड़े गए, उनके नाम कुछ इस तरह से था: उमर जी, हाजी बिलाल, फारूक भानु, रफीक हसन भटक, सलाउद्दीन अब्दुल मलिक। तो इस तरह के लोग वहां पे पकड़े गए थे और पूरी की पूरी बात जब ये चीजें हो गई थी उसके बाद से नानावटी एक कमीशन बनी थी। तो कमीशन के सामने जब रिपोर्ट पेश हुए तो कमीशन में ने भी इस बात को मान लिया था कि हाँ, एक साजिश के तहत पूरी की पूरी ट्रेन में आग लगाई गई थी और उन्हें इसलिए मारा गया था क्योंकि वो अयोध्या से आ रहे थे और ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। तो ये कहानी है, ये जो किस्सा था वो इसको गुजरात के जो दंगे हुए थे उसके पहले का ये किस्सा कहीं पे किसी को नहीं बताया गया। शायद जो उस समय सत्ता में लोग थे और जो प्रभुत्व वाले लोग थे उनको ये सूट नहीं कर रहा था कि अगर वो गोधरा का कांड बताएंगे तो फिर जो उनका जो एकमुश्त वोट बैंक है वो बुरा मान जाएगा। और पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो था पूरा के पूरा गुजरातियों को और वहां के जो गुजरात में रहने वाले हिंदू है उनको ही ब्लेम कर रहा था कि नहीं, इन्होंने ही दंगे किए हैं, सारी की सारी गलती इन्हीं की है। दंगा कहीं पे भी हो ये निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, शांति हर जगह होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बोले कि मैं आपके गाल पे एक थप्पड़ मारता हूं तो दूसरा गाल देना मेरे अनुसार एक कायरता है, नपुंसकता है। कोई अगर आपको एक थप्पड़ मारे तो आप गुस्सा मारिए और पूरा उसको चपटा कर दीजिए, तो इसी से सुधरेंगे। अब इसकी 2011-12 में इसकी पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग्स थी खत्म हुई और उसके बाद से लगभग 31 लोगों को सजा मिला। उसमें से 11 लोगों को फांसी की सजा मिली थी और 20 लोगों को उम्र कैद मिली थी बाद में, जिससे कि हाई कोर्ट ने जो फांसी की सजा थी उसको उम्र कैद में बदल दिया था। तो ये तो कहानी थी वहां की। उसके बाद से 2002 के बाद 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट वापस आई और उस समय वहां पे जो रेल मंत्री थे वो बने लालू प्रसाद यादव। और जैसे ही लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले काम किया, उन्होंने एक नया आयोग बिठाया
उस कमीशन ने, पता नहीं उसको क्या इतनी जल्दीबाजी थी, उस कमीशन ने ऐसी रिपोर्ट बनाई जिसको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही जल्दीबाजी में बनाई गई थी। और इस कमीशन ने उस रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि पूरा पूरा ये कमीशन ये चाहता था कि साबित करना चाहता था कि जो ट्रेन में आग लगी थी वो कहीं किसी ने लगाई नहीं थी, बट वहां पे कुछ ही घटना हुआ था। अगर अंदर ही कोई माचिस पाचिस जला रहा हो, कुछ इस तरह से कर रहा होगा तो वहां पे आग लग गई थी, मतलब कि अपने आप आग लगी होगी या कुछ और कारण होंगे उसके। बाद में इस रिपोर्ट को नानावटी कमीशन के सामने पेश किया गया, हाईकोर्ट में पेश किया गया, लेकिन सब जगह से ये जो रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसमें तथ्य के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो लालू यादव जो ठहरे वो सबसे बड़े सेकुलर लीडर हैं और सबसे बड़े गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। तो ये गरीबों का मसीहा नहीं है, शायद ये जो मसीहा है वो सिर्फ अपने परिवार का मसीहा है। ये अपने परिवार को ही देखता है और अपने परिवार की राजनीति आगे चलाने के लिए ये शायद साबित करना उनके लिए आवश्यक था कि जो गुजरात के दंगे थे वो गुजरातियों ने किए थे, गुजरात के हिंदुओं ने किए थे और दूसरे पक्ष का इसमें कोई रोल नहीं था। तो ये तो कहानी है। अब उसके बाद अब ये कहानी है गुजरात के दंगों से पहले की, जिसकी वजह से जो गुजरात में दंगे हुए थे। तो जो खास वर्ग था वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहा था कि हाँ, जो गुजरात में जो दंगे हुए थे उसकी जो असली कहानी लोगों के सामने ना आए। ठीक उसी तरह जिस तरह फाइल्स को दबाने की कोशिश झूठ और गलत बता रहा था पूरा का पूरा इकोसिस्टम, तो ये वही चीज है। ये इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि आज भी कुछ भी अगर दूसरे पक्ष का मतलब कि बाल भी तोड़ दिया जाता है तो पूरा का पूरा हल्ला मचाना शुरू कर देता पूरी दुनिया में कि अरे मुसलमानों के साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं बताता है कि आखिर हुआ क्यों। अगर एक तरह से आंकड़े देखे जाएं तो 80% बहुसंख्यक देश में धर्म के नाम पे जो सबसे ज्यादा कटा है और मरा है और जिसकी हत्याएं हुई है वो हिंदू बहुसंख्यक समाज ही है। तो ये तो रही गोधरा की बात। एक तरह से देखें तो कुछ कुछ ये इसी तरह से है जैसे कि पैलेस्टाइन में जो हमास थे उन लोगों ने जिस तरह से इजराइल में हमला किया था पहले और वहां के बूढ़े बच्चे बुजुर्ग जो भी मिला सबको काटते गए, मारते गए और कम से कम 200 लोगों को अगवा भी कर लिया। उसके बाद भी वो गैंग पूरा का पूरा ये बताने की कोशिश कर रहा था जो पैलेस्टाइन है वो विक्टिम है और जो ऑपरेशन है वो इजराइल है, जबकि कहानी बिल्कुल इसकी उलट थी। पहले स्टार्ट हमास ने किया था, पैलेस्टाइनियन ने किया था। तो ठीक वही गैंग इंडिया में उस समय भी यही साबित करने में लगा हुआ था कि नहीं, जो वहां पे दंगे हुए हैं वो गुजरातियों ने किए, हिंदू गुजरातियों ने किया है और जो शुरुआत ही इन लोगों ने की है। तो जो मूवी आई है साबरमती एक्सप्रेस, इस कहानी को कितना दिखा पाती है अभी देखी नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि आखिर इस कहानी को कितने अच्छे तरीके से पर्दे पे लेके आई है। पूरी की पूरी कहानी उन्होंने बताया है कि नहीं बताया, तो देखने के बाद ही कह सकते हैं। क्योंकि विक्रांत मेसी जो है उस पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि विक्रांत मेसी पहले ये उसी गैंग का हिस्सा हुआ करते थे जो कि हर सच्चाई को छुपा के और आधा सच्ची लोगों को बताने की कोशिश करता था। तो इस समय विक्रांत मेसी को कितना हम लोग रिलायबल मान सकते हैं ये तो कहा नहीं जा सकता, पर खैर मूवी देखने के बाद ही इसका आकलन किया जा सकता है। तो ये थी गुजरात दंगों की असली कहानी कि आखिर गुजरात में दंगे किस लिए हुए थे, उसकी प्रस्तुति मेरी तरफ से। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में, अपने लोगों में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सर्कल है, उसमें जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि आखिर गुजरात के दंगे जो थे आखिर हुए कैसे थे और उसका जो आरंभ कैसे हुआ था। तो तब तक मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। फिर से आप लोगों से मिलता हूं मैं अगली प्रस्तुति में। थैंक यू।